नर और नारायण के बीच में दोनों को जोड़ने के लिए बिचौलिए के रूप में गौ माता है। गौ माता अकर्मों का, गलत कर्मों का नाश कर देती है। गौ माता निश्चित रूप से बिल्कुल मां की तरह है। कर्म के वश में होकर शरीर मिलाए धेनु हेतु इसे भगवदीय कार्यों में लगा लिया जाए तो ही जन्म लेने की मुख्य सार्थकता हो सकती है, नहीं तो आने का कोई सुख नहीं और जाने का कोई दुख नहीं। बिना धेनु धन भगत न पाई, सुनो धेनु सब सज मन लाई, ज्ञान सत्व गुण धेनु निवासु। ये बिल्कुल निश्चित बात है, जो गौ माता को रोज छुए, स्पर्श करेंगे, उन लोगों के अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, उनका तमोगुण खत्म हो जाएगा। अंदर यदि झगड़े का स्वभाव है तो वह समाप्त हो जाएगा। यह गौ माता की अपने आप में जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। त्रिसावंत गौ नीर पिलावे, अति संकट सो सम्मुख पावे। यदि किसी को गठिया रोग है, गांठ वाला रोग जॉइंट में होता है, गौ माता को वह जल पिलावे, रोज पिलावे। गौ माता का पीने से जल बच जाए, उसको अपनी गांठों पर लगावे। जहां जहां दर्द है, गठिया रोग मिटे घृत गैया। वह जल भी रोग को खत्म करेगा और गौ माता का घी भी रोग को खत्म करेगा। सुन लीजिए, जिनको गठिया रोग है, देसी गौ माता का घी लें, जहां जहां ज्वाइंट पर दर्द है वहां लगाएं और आगी से हल्की हल्की सिकाई कर दें। कुछ ही दिन में रोग खत्म हो जाएगा। गौमूत्र लेते हैं तो अंदर से रोग खत्म, घी से सिकाई करते हैं तो यह रोग बाहर से खत्म हो जाएगा। गठिया रोग मिटे घृत गैया, चर्म रोग भल मूल न सैया। गठिया को भी दूर कर दे और ये चर्म रोग को भी दूर कर दे। गौ माता का जो गौमूत्र है, एक दिन मैंने बोला है, गौ में यानी गोबर का रस गौमूत्र में मिलाकर गर्म करके फिर उसको कपड़े में छान करके यदि बीमार व्यक्ति उसको लेता है तो चर्म रोग के साथ, सफेद दाग के साथ और भी तमाम तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए गौ माता तो चलता फिरता प्रयाग है, तीर्थ। इसके तो नित्य दर्शन होने चाहिए। हृदय में मैया के दर्शन करने की प्रीति तो रोज उमड़नी चाहिए। गौ साक्षी दो लोक की इत उत दियो सुधारे, जो गौ की सेवा करे मिटे रोग भगवान। इस लोक और परलोक को संभालने वाली गौ माता है। जो गाय की सेवा करेगा उसका यह लोक भी सुधर जाएगा और अंत में उसका वह लोक परलोक भी सुधर जाएगा। इसलिए गैया की सेवा जरूर करो। आज देश का दुर्भाग्य है, लोग गाय से मुख मोड़ चुके हैं, दूर हो गए। माइक जो बड़ी मां की तरह है, बड़ी बहन की तरह,